नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 33 जिले 33 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट बैठक ली और साथ ही मंत्री परिषद की बैठक हुई। करीब 1 घंटे 45 मिनट तक ये बैठक चली। मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। चंबल कमांड क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रावधान को मंजूरी मिली। कोटा, बूंदी और बारां के लिए वित्तीय प्रावधान को मंजूरी। 12 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई। नहरों में पक्की लाइनिंग के कार्य करवाए जाएंगे और सरकार ने चंबल कमांड के विकास के लिए घोषणा की थी। तिजारा अलवर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी और 44 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। तो ये बेहद बड़े और अहम निर्णय इस बैठक में लिए गए। तो सरकार ने चंबल कमांड के विकास के लिए भी घोषणा की थी। आपको बता दें कि तिजारा अलवर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी मिली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान में हैं और आपको बता दें कि नड्डा के दौरे को बेहद ही खास माना जा रहा है। जेपी नड्डा ने सूरतगढ़ में बूथ अध्यक्षों से सीधा संवाद किया। इस दौरान नड्डा ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपने मोदी जी की सरकार बनाई। 2020 की जनवरी में कोरोना आया। 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स बैठा और 9 महीने के अंदर मोदी जी ने एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके देश को दी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जवाबदेह सरकार है, ये रिस्पॉन्सिबल सरकार है। कभी सोचा था कि भारत वैक्सीन बनाएगा और एक नहीं 2 वैक्सीन बनाएगा? महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, हमारे नेशनल जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है उसमें के अनुसार 2019 और 2020 में नंबर 1 है कंट्री अगेंस्ट विमेन एट्रोसिटी। राजस्थान में जो है देश में नंबर 1 पर खड़ा है विमेन एट्रोसिटी। हमारे नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो का रिपोर्ट है उसके अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नंबर 2 है देश में जहां शेड्यूल्ड ट्राइब पर अत्याचार हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पर राजस्थान है दलितों के ऊपर अत्याचार में, तीसरे नंबर पर खड़ा। 22% जो सारे दुनिया में देश में रेप केसेस रिकॉर्ड होते हैं उसमें से 22% राजस्थान में है। 18 रेप प्रतिदिन होते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशील जोशी और पूर्व अध्यक्ष विकास गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों बाइक रैली के रूप में जेपी नड्डा के साथ युवा मोर्चे का काफिला निकला। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत हुआ। अजमेर जिले के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के भव्य उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से यज्ञ और हवन के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यालय का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र मेहता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं मुख्य द्वार पर शहनाई वादन और ढोल की करल ध्वनि से स्वागत किया जाएगा। नव संकल्प शिविर की तैयारियों को लेकर अजय माकन आज उदयपुर पहुंचे। माकन ने SIERT सभागार में संभाग स्तरीय नेताओं की बैठक ली और इस दौरान मंच पर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, धर्मेंद्र राठौर, देहात जिला अध्यक्ष के साथ AICC से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान अजय माकन ने कहा
कि एक तरफ तो देश को तोड़ने वाली ताकतें सक्रिय हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। नए संकल्प शिविर के लिए कांग्रेस की अध्यक्षता ने राजस्थान को चुना, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दी। साथ ही कहा कि गहलोत ने इस शिविर के लिए उदयपुर को चुना है। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माकन ने कहा कि आगामी 13 से 15 तारीख तक पूरे उदयपुर को भारत के झंडों से इस तरह सजा दिया दो कि शिविर देश के लिए ऐतिहासिक बन जाए। राहुल जी, सोनिया गांधी जी, नमस्ते। होटल नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेंद्र सोनी ने नगर निगम ग्रेटर के जोनों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सोनी ने इस दौरान विद्याधर नगर जोन, मुरलीपुरा जोन, झोटवाड़ा जोन, वीकेआई फायर स्टेशन और सीकर रोड स्थित सेवापुरा कंपोस्ट प्लांट, हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। सोनी ने जोनों में लग रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान पट्टे प्रदान करने की गति धीमी होने पर नाराजगी भी जाहिर की। तो वहीं जयपुर में राजस्थान एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने आरोपी सिसिल को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले में अब तक 57 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 67 हथियार और 1188 आर्म्स लाइसेंस जब्त किए गए। तो वहीं रीट पेपर लीक केस में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। एसओजी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालोर से प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया। बाड़मेर से नरेश को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक किए गए थे। अजमेर और चित्तौड़गढ़ में पेपर लीक किए गए थे। इस मामले में अब तक 54 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रीट केस मामले में जो दोनों आरोपी हैं, इन्होंने प्रश्न पत्र लीक किया था और इसी आरोप में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो जालोर से प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ नरेश को बाड़मेर से गिरफ्तार किया। ये 2 आरोपी जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। तो परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक किए गए थे। आपको बता दें कि इन दोनों ही आरोपियों को रीट पेपर लीक केस में एसओजी ने गिरफ्तार किया है। और खबर कोटा से, जहां पर एसीबी ने बूंदी में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएचईडी के कनिष्ठ अभियंता पवन राठौर को 11,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही कनिष्ठ अभियंता उत्पादन राजेंद्र सैनी को भी दबोचा। आपको बता दें कि एसीबी एएसपी ठाकुर चंद्रशील कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं जयपुर के ईएसआई नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से इंटरनेशनल नर्सिंग डे के अंतर्गत मनाए जा रहे सप्ताह और स्वच्छता पखवाड़े के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल ने शिविर का उद्घाटन करते हुए रक्तदान के महत्व को पर प्रकाश डाला और इस दौरान शिविर में बड़ी संख्या में हॉस्पिटल स्टाफ ने रक्तदान किया, जिसमें महिलाओं की भागीदारी रही। इस अवसर पर ओएसडी डॉक्टर तोमर, उप निर्देशक एसडी चंदेल समेत तमाम नर्सिंग और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज हम ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल जयपुर में इंटरनेशनल नर्सेज डे के उपलक्ष्य में नर्सेज सप्ताह मनाया जा रहा है एवं स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है।
उसी के अंतर्गत आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। उसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ व अन्य अधिकारी और कर्मचारी सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ESI मॉडल हॉस्पिटल जयपुर में हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल नर्सिंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे यहाँ जो नर्सिंग एसोसिएशन है उन्होंने एक नर्सिंग सप्ताह भी पूरा मनाया है। उसी के अंतर्गत आज हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ, अन्य स्टाफ, चिकित्सक, इवन महिलाएं भी काफ़ी भागीदारी निभा रही हैं। और साथ ही साथ हमारे नर्सिंग स्टाफ ने नुक्कड़ नाटिका करके लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया। तो वहीं झुंझुनू की खेतड़ी में गर्मी के प्रकोप से लोग परेशान हैं। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पारा 45 डिग्री के पार हो चला है। ऐसे में धूप में निकलना अब राहगीरों के लिए बेहद मुश्किल है और बच्चों के लिए ये और भी ज्यादा समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में एक महिला सर पर नया कूलर लेकर घर से निकल पड़ी। महिला ने बताया कि टेम्पो का किराया नहीं होने के कारण तपती गर्मी में वो कूलर सिर पर लेकर जा रही है। महिला ने इधर उधर से रुपयों का जुगाड़ कर कूलर खरीदा है। 6 साल की मासूम नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले मदरसे के मौलवी को पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं फैसले के दौरान न्यायाधीश दीपक दुबे ने इमोशनल होकर मासूम बालिका के लिए एक कविता भी लिखी। सीमा सुरक्षा बल देश की सीमाओं के साथ सामाजिक सरोकार भी निभा रहा है। खाजवाला में जीवनदायिनी ब्लड सेवा समिति बीकानेर, बेआश्रित गौ सेवक 14 BD और सीमा सुरक्षा बल 127वीं वाहिनी के जवानों ने गरीब परिवारों की बेटी की शादी में सहयोग किया। साथ ही क्षेत्र की भामाशाहों और सामाजिक संस्थाओं को भी प्रेरित कर गरीब बेटी की शादी में शामिल होने का आग्रह किया। सवाई माधोपुर में स्वच्छ भारत मिशन योजना और बदलेगा माधोपुर अभियान के तहत ठोस कचरा प्रबंधन के तहत जैविक खाद तैयार करने के लिए नाडीव का निर्माण कराया गया। जिला परिषद मुख्यालय कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना ने निरीक्षण किया और नाडीव में ठोस अपशिष्ट डालकर नाडीव का शुभारंभ किया। वहीं मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को जैविक खाद तैयार करने और उसके उपयोग को लेकर जानकारी दी गई। और खबर पाली के सोजत से, जहां बैंक में बुजुर्ग की जेब से 2 महिलाओं और एक युवक ने मिलकर 50,000 रुपए निकाल लिए। आपको बता दें कि डेयरी में एंट्री के आरोपी ने बुजुर्ग की जेब से रुपये निकाले और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। नगर निगम कोटा उत्तर के वार्ड 43 में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने दादाबाड़ी में जलदाय विभाग के ऑफिस में विरोध जताते हुए पानी की मांग की। वार्ड पार्षद संतोष के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने पहले कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और फिर गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा पाठ की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पेयजल आपूर्ति के लिए कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। जोधपुर के लूड़ी कस्बे में पेयजल की भीषण किल्लत के बीच 44 डिग्री के तापमान में महिला और पुरुष दूर दराज से पानी भरकर लाने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक लूड़ी कस्बे के वार्डों में कई दिनों से जल आपूर्ति नहीं हो रही, जिसकी वजह से भीषण पेयजल संकट है। ऐसे में पास में बने रेलवे क्वार्टर में जब खारा पानी चलता है तो महिलाएं पुरुष भीषण गर्मी से पानी लाकर उससे काम चलाते हैं। वहीं अजमेर के तवीजी में गत्ता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं आग ने ट्रैक्टर में को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया।
इस दौरान फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। और प्रदेश में चलती गाड़ी में आग का तांडव देखने को मिला। आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर बारा से, दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कोटा से, जहां एक चलती कार में डिवाइडर से जा टकराई और जिसकी वजह से कार जलकर राख हो गई। कार में जिंदा जलने से एक बच्चे समेत एक युवक की मौत हो गई। वहीं कार सवार अन्य 2 लोग बुरी तरह घायल हुए। वहीं जयपुर में चलती कार में अचानक आग लगी और कार जलकर राख हो गई। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। और झालावाड़ के मनोहर के गरबोलिया गांव में बारात के लौटते वक्त डीजे मकान के छज्जे से टकरा गया। हादसे में 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं 5 बाराती घायल हुए। वहीं झालावाड़ में एक दिन पहले गोली मारकर युवक की हत्या और गाड़ियों में आगजनी का मामला सामने आया। इस मामले में एसपी मोनिका सेन ने खुलासा करते हुए वारदात में शामिल 9 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की युवक ने हत्या कर दी। दोनों के बीच काफी समय से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता था। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक महिला युवक के साथ रहती थी और दोनों किसी न किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा किया करते थे। वहीं भरतपुर के डीग उपखंड के इकलेरा गांव में गत दिनों सीआई राजेश पाठक और पुलिस जाब्ते पर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी सुनहरी ठाकुर को सीओ आशीष कुमार ने एसीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 3 दिन की पीसी रिमांड पर लिया। इस दौरान सीओ आशीष कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि अनुशासन जारी है और शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। और टोंक में दूनी के NH 52 पर देवड़ा वास में कई महीनों से एक कांटा अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि हल्का पटवारी अजय कुमार गुर्जर ने कहा कि कांटा कृषि भूमि पर संचालित किया जा रहा है, जो कि अवैध है। बिना कन्वर्जन के ही भूमि पर अव्यावसायिक कार्य किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि खसरा नंबर 1973 में लगभग 2 बीघा जमीन पर यह संचालित है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।